दोस्तों, मैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव, साई कॉस्मेटिक्स से मैं समय समय पे आपसे बात करता रहता हूँ उन मॉडलिटीज़ के बारे में जो कि हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में क्या भ्रांतियाँ हैं, क्या सच है, व्हाट आर द रियलिटीज़, व्हाट आर द मिथ्स. सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट फिनेस्ट्राइड, अ रिव्यू इन मेल पैटर्न हेयर लॉस. फिनेस्ट्राइड बड़ी कमाल की दवा है, लेकिन इस दवा के साथ बहुत सारी भ्रांतियाँ या मिथ्स जुड़े हुए हैं. मेरे पास आने वाले 70% पेशेंट्स मेरे से ये पूछते हैं, सर हमको फिनेस्ट्राइड तो नहीं देंगे क्या? तो मेरे को लगा मेरा इस दवा के बारे में बात करना, अपने पेशेंट्स को ब्लैक एंड वाइट में ये दवा दिखाना बहुत ज़रूरी है. सो सबसे पहला सवाल, फिनेस्ट्राइड होता क्या है? सो फिनेस्ट्राइड इज ए 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर ड्रग. ये ड्रग क्या करती है? मर्द के शरीर में जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसके दो फॉर्म होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन. डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन फॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है, और वो जब हमारे सरों के फॉलिकल्स या बालों को छूता है तो वहाँ कुछ ऐसी अननोन मैकेनिज्म करता है कि वहाँ से मर्दों के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं. तो इस प्रक्रिया को ये दवाई रोकती है और ये मर्दों को होने वाले आनुवांशिक गंजेपन में बहुत ही अच्छा एक्ट करती है. अब बात आती है कि ये दवा क्या मदद करती है. सो दिस ड्रग प्रमोट्स हेयर ग्रोथ. जहाँ ग्रोथ नहीं है ये वहाँ ग्रोथ दिखा सकती है. जहाँ बाल झड़ रहे हैं इट विल प्रिवेंट हेयर लॉस. बालों का झड़ना रोक देगी, और जो बाल कमज़ोर हैं उन्हें स्टेबलाइज करेगी, उन्हें उस जगह और मजबूत करेगी. और फाइनली स्टॉप्स मिनिचराइजेशन ऑफ हेयर. जो फॉलिकल्स DHT की वजह से कमज़ोर हो रहे हैं उन्हें भी ये रोकेगी और उन्हें कमज़ोर होने से बचाएगी. इसके डोजेस जो हैं इन हेयर फॉल, बेसिकली द डोजेस आर 1 मिलीग्राम पर डे. बेसिकली दिस इज नॉट ए ड्रग फॉर हेयर ट्रीटमेंट और हेयर लॉस को पलटने के लिए या उसको रिवील करने के लिए या रिवाइज करने के लिए. ये वो ड्रग नहीं है. बेसिकली द ड्रग इज यूज्ड फॉर बेनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट. मर्दों के शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसे पौरुष ग्रंथि बोलते हैं, जो 60 साल की उम्र के बाद या 70 साल की उम्र के बाद हर पुरुष में बढ़ जाती है, और उसको कंट्रोल करने के लिए ये दवाई है. उस समय ये दवाई का डोज 5 मिलीग्राम प्रतिदिन होता है. अब ये बात आई कि एक बार दवा हमने खा ली तो ये हमारे शरीर में कितने समय तक टिकती है. करीब करीब इसका हाफ लाइफ पीरियड 30 डेज का होता है. 30 दिन के अंदर ये शरीर से कहना चाहिए इफेक्ट देने वाले डोजेस के खत्म हो जाते हैं. इसके इफेक्ट देने वाले डोजेस अगर खत्म हो गए तो बुरा इफेक्ट देने वाले डोजेस भी खत्म हो गए, यूँ समझ लीजिए आप. पर ये शरीर में करीब करीब 30 दिन तक रहती है. चूँकि मेरी प्रैक्टिस करीब करीब 20 साल से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है बालों से संबंधित, तो मैंने एक बार एक स्टडी करी जिसमें 100 लोगों को मैंने फिनेस्ट्राइड दी, और उसी के दौरान 100 पेशेंट्स ऐसे भी स्टडी किए जिनसे मैंने ये बोला कि मैं आपको फिनेस्ट्राइड दे रहा हूँ, पर मैंने उनको शुगर टैबलेट्स फिनेस्ट्राइड के नाम से दिया. और तब मैंने कंपेयर किया कि उनमें से कितने लोगों को जो भयभीत कर देने वाले सेक्सुअल सिम्टम्स हैं या सेक्सुअल इनकन्वीनियंस है वो आती है. तो मैंने पाया कि फिनेस्ट्राइड लेने वाले ग्रुप में 1.8% लोगों को करीब करीब कुछ सेक्सुअल इनकन्वीनियंस हुई. लेकिन जो लोग शुगर टैबलेट्स ले रहे थे, जिसको हम प्लेसिबो ग्रुप बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, उसमें से भी 1.3% को सिर्फ इस बात से सेक्सुअल इनकन्वीनियंसेस हुई कि वो सोच रहे थे कि हमको फिनेस्ट्राइड दी जा रही है. तो सत्य हमारे सामने क्या आया? सत्य हमारे सामने ये आया कि वाकई में अगर हम देखने की कोशिश करें तो 1.8 में से 1.3 घटा दें तो 0.5% लोगों को फिनेस्ट्राइड से वाकई में बुरा असर हुआ. और वो भी ऐसा हुआ कि जब दवा बंद कर दी गई तो वो बुरा
बुरा असर भी बंद हो गया। इसके बारे में भी 2 पॉइंट्स हैं। कुछ लोगों को दवा लेने के 10 दिन 20 दिन के अंदर सेक्सुअल इनकन्वीनियंसेस हुई, और जैसे ही हमने दवा बंद करी, जितनी जल्दी वो आई थी इनकन्वीनियंस उतनी जल्दी ही खत्म भी हो गई। मान लो 10 दिन में आई थी तो 10 दिन में वापस भी रिवर्ट हो गई, चली गई वापस। और कुछ ग्रुप ऐसा था जिनमें 4 महीने 5 महीने के बाद सेक्सुअल इनकन्वीनियंसेस आई पेशेंट में, और उनको जब हमने दवा बंद करी तो 2 महीने 3 महीने उनको लगे रिकवर होने में सेक्सुअल इनकन्वीनियंसेस। बट खुशी की बात यह है, या आपसे शेयर करने वाली बात यह है कि कोई भी पेशेंट 200 में से ऐसा नहीं था जिसको कि कोई भी रेजिडुअल सेक्सुअल इनकन्वीनियंसेस रह गई हो दवा को डिसकंटिन्यू कर देने के बाद। कुछ लोग तो उनमें से ऐसे भी थे जो बोले सर हम इसको फिर से कंटिन्यू करना चाहेंगे, अब हम फिर से ठीक हो गए। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, और ये हमारे और आपके मन से भय को दूर करती है इस गोल्डन ड्रग के बारे में। मैं आपसे फिर कहूँगा कि एज बिकॉज माई प्रैक्टिस इज मोर देन 20 years old, आई एम सीनियर सिटीजन नाउ, सो मैंने अपने 20 साल की ऊपर से की प्रैक्टिस में फिनेस्ट्राइड को यूज़ किया है। और जब भी मैंने किसी भी पेशेंट के लिए फिनेस्ट्राइड को यूज़ किया है तो उसको बता के किया है, और उसे ये भी बता दिया है कि अगर आपको कोई सेक्सुअल इनकन्वीनियंस लगती है आप इमीडिएटली मेरे को बताएं, मेरे को बोलें, वी कैन मॉड्यूलेट और स्टॉप द ड्रग। तो मैं अपनी प्रैक्टिस में इस ड्रग को कुछ अलग तरह से इस्तेमाल करता हूँ जो औरों से भिन्न है। मैं 2 महीने के लिए रोज़ की 1 टैबलेट देता हूँ अपने पेशेंट को, और जैसे ही 2 महीने ख़त्म हो जाते हैं मैं उसको पल्स डोज पे ले आता हूँ। मीन्स जैसे हम रोज़ की 1 गोली ले रहे हैं तो 30 दिन में 30 गोली हो गई, मैं उसको बाद में 8 गोली प्रति माह पे ले आता हूँ। मतलब हर संडे 2 गोली लेनी। महीने में 4 संडे हैं, आपको हर संडे को सिर्फ 2 गोली फिनेस्ट्राइड की लेनी है। और मैंने ये देखा कि बहुत अच्छे गोल्डन इफेक्ट्स आते हैं इस ड्रग के। और इस तरह से जब हमने गोली का डोज 4 गुना घटा दिया तो जो 0.5% को दिक्कत आ रही थी, सेक्सुअल इनकन्वीनियंसेस हो रही थी, वो 0.5 से 0.15% रह गई। मतलब 1000 में से 1 के बराबर रह गई। तो इन ए नटशेल में आपसे कहूँगा ये दवा बहुत अच्छी है उन लोगों के लिए जो हेयर लॉस से परेशान है। इससे डरने की कतई भी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। और हमें हमेशा अपने डॉक्टर से, अपने क्लिनिक से इसके बारे में बात करनी चाहिए। हमें पूरा समझना चाहिए इस ड्रग को, और उसके बाद डॉक्टर से कहना चाहिए कि सर ये ड्रग आप मेरे को देना पसंद करेंगे तो दीजिए, या मैं लेना पसंद करूँगा तो दीजिए, और ये आपके ऊपर है। मैं पुनः प्रणाम करता हूँ आपको। मैं फिर कुछ दिनों बाद हाजिर होऊंगा कोई नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए प्रणाम, शुभ दिन।